जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। एक सवाल आपके सामने रख रहे हैं कि आखिर बिहार में क्यों सीटों को लेकर के आर पार की जंग छिड़ गई हुई है और ये किसी एक गठबंधन नहीं बल्कि दोनों ही गठबंधन में एक सी सूरत दिखाई दे रही है। एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों ही जगहों पर सीटों को लेकर के सभी पार्टियां एक दूसरे से जूझ रही हैं। भले बाहर आकर ये कह रही हो कि नहीं सब कुछ ठीक है, फॉर्मूला निकल आएगा, बहुत जल्द हम फॉर्मूला दे देंगे सामने, लेकिन अब 2 दिन बाद से नॉमिनेशन शुरू होने वाला है, महीना भर नहीं बचा हुआ है, इलेक्शन का प्रोसेस पूरा होने वाला है, लेकिन अब तक दोनों ही गठबंधन के भीतर में सीटों को लेकर के ऐसी उलझन बनी हुई है कि कहीं से फॉर्मूला निकलता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि तकरार गहराता जा रहा है। अब एक एक करके समझिए कि इसके पीछे की वो वजह क्या है, क्यों इतनी बड़ी तकरार, इतने बड़े पेच फंसे हुए, कहां पर क्यों इतनी बड़ी उलझन है। आज आइए इसको समझते हैं। असल में बिहार के चुनाव में 90 का दशक एक आता है जहां पर एक बड़ा बदलाव आता है वहां की राजनीति में। मंडल की राजनीति ने पूरे देश की राजनीति को बदला था, तो बिहार की राजनीति को भी बदला था और वहां से बड़े 2 नेता, उस राजनीति से 2-3 बड़े चेहरे उभर करके सामने आए थे जिनके इर्द गिर्द बिहार की पूरी राजनीति चलती रही है। और उसमें से जो अब तक 2 चेहरे ऐसे रहे हैं, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, जिनके इर्द गिर्द बिहार की पूरी राजनीति घूमती रही है पिछले लगभग 4 दशकों से। लेकिन अब वो दौर बदलने वाला है। यहां मैं आऊं कि वो दौर बदलने वाला है और उसका क्या संबंध है इस सीटों के बंटवारे के उलझन में। लेकिन दूसरा दौर जो पहले बता दूं कि उस मंडल की राजनीति के बाद, जिसमें लालू यादव का सबसे बड़ा उभार हुआ बिहार की राजनीति में और लगातार वो 2 दशकों तक छाए रहे, सत्ता में रहे, लेकिन 2000 के दशक में आकर नीतीश कुमार आगे आते हैं और वो लालू यादव को पटखनी देते हैं, जो दोनों कभी साथ चले थे उस दौर में जब मंडल की राजनीति चली थी, या उससे भी पहले की बात करें तो जेपी की राजनीति जब चली थी। दोनों साथ थे, दोनों बेहद करीब थे, दोनों दोस्त थे, दोनों मिलकर राजनीति करते थे। लेकिन दोनों की महत्वाकांक्षाओं ने ही दोनों को एक दूसरे का धुर विरोधी बना दिया। खैर, वो किस्सा एक अलग है, किसी और दिन। लेकिन जो राजनीति में बड़े राजनीतिक बदलाव बिहार की राजनीति में आते रहे हैं, तो 90 के दौर में लालू उभरते हैं, तो 2000 के दशक में नीतीश कुमार उभरते हैं। और आज जब हम 2025 के चुनाव को देख रहे हैं और इन सीटों की उलझनों को देख रहे हैं दोनों ही खेमों में, तो उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है कि ये दोनों जो धुरी बने थे अब तक इतने सालों से, वो दोनों ही अब रिटायरमेंट से भी कहीं आगे निकलते दिख रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है बिहार की राजनीति में आज जो अपना करियर बना रहे हैं, जो जिनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं, चाहे वो पार्टियां हो या फिर नेता हो, सबको लगता है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का स्पेस खाली होने वाला है। तो उसको कौन भरेगा? कौन उस स्पेस में, उस वैक्यूम में अपने आप को सबसे बड़ा बनाकर पेश करेगा? और ऐसा नजर आ रहा है उन तमाम महत्वाकांक्षी पार्टियों को भी और नेताओं को भी कि वही अगला चेहरा बनकर बिहार में खड़ा हो। अब इसमें कौन कौन किस तरह से चाह रहे हैं, इसको समझिए तो बात साफ हो जाएगी कि क्यों सीटों को लेकर के इतनी रार ठनी हुई है कि फैसला नहीं हो पा रहा है। दिल्ली से लेकर के पटना से दिल्ली तक की दौड़ चल रही है, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा है, सभी ताल ठोके जा रहे हैं। अब समझिए, सबसे पहले बात, नीतीश कुमार रिटायर अगर होते हैं, जो माना जा रहा है कि चुनाव के बाद होना ही तय है, उनके स्वास्थ्य की बात देखें, उनकी उम्र की बात करें, हर लिहाज से, और लगातार वो 20 साल से सीएम की कुर्सी पर बने हुए हैं, तो चुनाव तक तो सब कुछ यही ढांचा रखा जा रहा है, लेकिन चुनाव के बाद बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो उस स्पेस को कौन कौन भर सकता है? बीजेपी को लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि पूरी तरह से जो एनडीए, अब तक एनडीए में बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में रहता रहा है ज़्यादा सीटों के बावजूद, क्योंकि नीतीश एक ऐसा चेहरा रहे हैं जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं रहे। भले आज भी चेहरे के तौर पर बीजेपी के पास चेहरा नहीं हो, लेकिन बीजेपी इस तौर पर भी जानी जाती है कि अनजाने चेहरे को भी सीएम की कुर्सी पर बिठाकर और
सरकारें चला रही हैं। ये हमने मध्य प्रदेश में भी देखा है, हमने राजस्थान में भी देखा है, गुजरात में भी देखा है और कई जगहों पर देखा है। तो ये बड़ी समस्या जो कई लोग मानते हैं कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, ये बीजेपी के लिए है नहीं। बीजेपी किसी को भी वहां बिठा करके सरकार अपनी चला सकती है। तो बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि नीतीश का वैक्यूम वो भर सकती है। एनडीए का पूरा स्पेस जो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अब तक रही है, जिसमें उसको भी बीजेपी ही भर सकती है। और इसीलिए बीजेपी अपनी सीटों को कम नहीं करना चाहती है और अब तक बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू को रखने वाली बीजेपी इस बार बराबरी की बात कर रही है। बड़ा भाई नहीं तो कम से कम सीटों के बंटवारे में बराबरी की बात करना चाह रही है। अंदर खाने बार बार खबर उभर के यही आ रही कि दोनों 100-100 सीटों पर लड़ करके बराबरी की बात कर रहे हैं। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनका बयान भी आप देखिए तो उन्होंने हाल में बयान दिया कि कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। अब तो एक बीजेपी को लगता है कि वो उस स्पेस को भर सकती है जो अब तक जेडीयू या नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू की रही है, और माइनस नीतीश कुमार 100% बीजेपी। तो बीजेपी की महत्वाकांक्षा ये है। लेकिन वहीं पर इसी गठबंधन में चिराग पासवान हैं, उनको लगता है कि वो बिहार में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे। वो कह रहे हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अपने आप को वो अपने पिता की जो विरासत उनको मिली है उससे आगे देख रहे हैं। वो एक जातीय सीमा में खुद को नहीं बांधना चाह रहे हैं और अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं युवा, डायनामिक और पूरे बिहार के नेता के तौर पर। और इसीलिए सीधे वो बात करते हैं जाति की, पॉलिटिक्स की नहीं, बल्कि पूरे बिहार की, हर बिहारी की, और बिहार को आगे ले जाने की, क्योंकि वो खुद को आगे रखना चाहते हैं। वो देख रहे हैं कि वो आगे चलकर बिहार को लीड करें। उनको उस स्पेस में अपनी जगह दिखाई देती है चिराग पासवान को। तो चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा ये है कि इस वक्त उनकी हैसियत नहीं पॉलिटिकली कि वो सीएम की कुर्सी के दावेदार बने, लेकिन डिप्टी सीएम के लिए वो बिल्कुल हर हाल में अपने आप को दावेदारी पेश अपनी करना चाहते हैं और इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। इसीलिए वो 40 से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है, बात तक करने को तैयार। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो स्थिति यह है कि उनको बीजेपी के नेता टेबल पर लाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं और वो बीजेपी के नेताओं से दूर भाग रहे हैं। पूरे दिन आज वो अपने पैतृक गांव में थे। बीजेपी के नेता बैठकें कर रहे हैं और उन्होंने एक लाइन खींच दी है, साफ तौर पे ट्वीट के जरिए भी आज बता दिया कि वो हर कदम पर लड़ते रहेंगे, अपने पिताजी का उल्लेख करते हुए पीछे नहीं हटेंगे, अन्याय अपने साथ नहीं होने देंगे। तो चिराग पासवान कन्विंस्ड हैं इस बात को लेकर के कि आगे अभी सीएम का फेस नहीं तो डिप्टी सीएम का फेस उनको बनना है और इसके लिए उनको उतनी सीटें चाहिए, उतनी ताकत चाहिए और 40 से कम पर वो मानने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी उलझन यहां पर यह है, और अगर इतनी सीटें बीजेपी दे तो फिर क्या वो खुद, जो बीजेपी खुद ऑक्यूपाई करना चाहती है पूरे स्पेस को, वो अपने आप को पीछे ले जाए, क्योंकि सीटें आएंगी कहां से, वो तो फिक्स है 243। उसी में जेडीयू को भी लड़ना है, बीजेपी को भी लड़ना है, एचएएम को भी, हमको भी एडजस्ट करना है। और मांझी भी कह रहे हैं कि अगर आप उनको ज्यादा देंगे चिराग को तो हमें भी ज्यादा दीजिए, 15 से कम पर हम भी नहीं मानेंगे। आज उन्होंने ये भी साफ कर दिया फिर से एक बार, तो उनका दबाव अलग है। तो मांझी के पास अपने अस्तित्व को बनाए, बचाए और बढ़ाने की चुनौती है, लेकिन उस स्पेस को भरने का कि मांझी महत्वाकांक्षा भले न रखते हो, अपने वजूद को मजबूत बनाए रखना उनकी जरूरत है। तो यहां पर जो एनडीए का पूरा स्पेस है उसमें चेहरा बनने, उसकी अगुवाई करने, उसमें बड़ा बनने की होड़ लगी हुई है इस वक्त। और वो महत्वाकांक्षा एक तरफ बीजेपी की तो दूसरी तरफ चिराग पासवान की है। अब बात कर लीजिए महागठबंधन की। वहां भी उलझने कम नहीं है, वहां भी मामला बहुत उलझा हुआ है, बड़े पेंच फंसे हुए हैं। और कहां कहां पेंच है? तेजस्वी जो अपने आप को डिक्लेयर कर चुके हैं कि वहीं अगला सीएम बनेंगे, उनको भी लगता है कि नीतीश अब अचेत सीएम है। उनको पता है कि नीतीश आखिरी पारी खेल रहे हैं और ये वो मोड़ है जहां पर वो सीएम बन सकते हैं, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में 2020 में सिर्फ 0.3% कम ही वोट थे तेजस्वी के पास, कह लीजिए, या उनके गठबंधन के पास, महागठबंधन के पास एनडीए के मुकाबले, तो जरा से पिछड़े थे। तो तेजस्वी को पूरी तरह से लगता है कि यही वो मौका है जब वो निश्चित तौर पर बिहार का अगला चेहरा हो सकते हैं, सीएम का चेहरा वो अपने आप को बार बार घोषित कर रहे हैं। भले कांग्रेस
बार बार इससे इनकार कर रही हो या इस पर हामी नहीं भर रही हो। तो तेजस्वी हर हाल में सबसे ज्यादा सीटें लेकर महागठबंधन में बड़ा भाई बने रहना चाहते हैं और उनको यह भी लगता है, जैसा पिछली बार का था रिजल्ट देख करके, कि कांग्रेस को 70 सीटें तो दे दी लेकिन जीती 19 सीटें कांग्रेस, तो सीटें गंवा दी। अगर शायद ये भी कहते हैं, मानना है एक बहुत सारे जानकारों का, कि वो सीटें अगर उसमें से कुछ सीटें अगर पर और लड़ी होती आरजेडी तो शायद सरकार ही बन गई होती। तो इस बार यही दलील तेजस्वी दे रहे हैं कि आपका स्ट्राइक रेट कम था, इस बार मौका है महागठबंधन को सत्ता में लाने का। ऐसे में कांग्रेस कम सीटों पर लड़े, लेकिन कांग्रेस की अपनी महत्वाकांक्षा है। कांग्रेस को लगता है कि अब वो दौर आ रहा है, नीतीश का स्पेस खाली हो रहा है, तो अपने आप को रिवाइव करने का ये सबसे बेहतरीन मौका है। तो कांग्रेस अपनी वापसी चाहती है। कांग्रेस बिहार में अपनी खोई जमीन फिर से हासिल करना चाहती है। कांग्रेस पूरी तरह से तेजस्वी के हवाले अपने पॉलिटिकल स्पेस को नहीं करना चाहती है। इसके उलट कांग्रेस खुद को की वापसी कराना चाहती है। तो वो कहती है कि हमें वापसी करनी है तो हम 70 नहीं 75 पर लड़ेंगे। 75 सीटों का दावा कर रही है कांग्रेस। अब देखिए, एक नीतीश कुमार का स्पेस खाली होने से कितनी महत्वाकांक्षाएं खड़ी हो रही हैं। सबको लगता है कि उस स्पेस को वो भर सकता है और उसके लिए वापसी का ये दौर है, या यही दौर है सत्ता तक पहुंचने का। तो कांग्रेस इस पर आमादा है कि वो कम सीटों पर कतई नहीं लड़ेगी, क्योंकि ये इस साल इस चुनाव में उसके लिए वापसी का बड़ा मौका है। कन्हैया कुमार मैदान में है, राहुल गांधी वहां जाकर पदयात्राएं निकाल रहे हैं। ऐसा बहुत सालों बाद दिखा है जब कांग्रेस इतना जोर लगा रही हो बिहार में लगातार। तो कांग्रेस की यह महत्वाकांक्षा है, लेकिन तेजस्वी तो कन्विंस बैठे हैं कि अगला सीएम वही है। चुनावों की घोषणा हुई और तेजस्वी ने कह दिया कि 14 तारीख को आप बदलाव के गवाह बनेंगे, सब कुछ बदलने वाला है, सत्ता मेरे पास होगी, सीएम मैं ही रहूंगा 14 तारीख को, ये उन्होंने घोषणा कर दी है। तो वो कन्विंस्ड हैं हम 100%। ये सिर्फ दावेदारी हर कोई करते हैं, हर पार्टी करती है, हर चुनाव में ये होते हैं। सीटों पर भी रार हर चुनाव में ठनती है। अगर गठबंधन की पॉलिटिक्स में ये सब कुछ हमेशा होता है, लेकिन इस बार मामला अलग है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, और वो मामला ये अलग है कि नीतीश कुमार का जेडीयू का स्पेस, जो लोगों को उम्मीदें हैं कम से कम कि वो खाली हो रहा है, और उसको कौन भरे और उस मौके का कौन फायदा उठाए, हर कोई इसी के लिए दौड़ रहा है। महागठबंधन में एक और महत्वाकांक्षी हैं, जैसे एनडीए में चिराग पासवान को लगता है कि वो डिप्टी सीएम कम से कम इस वक्त वो बन सकते हैं, तो वैसे ही महागठबंधन में मुकेश सहनी को लगता है कि वो अगला डिप्टी सीएम बन सकते हैं, और इसीलिए वो भी अड़ गए हैं कि हम भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पूरे बिहार को में अपनी जाति के लोगों को बटोर रहे हैं, बसों में बिठा करके ला रहे हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, गांव-गांव तक से लोगों को उठाकर ला रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं मुकेश सहनी। तो वो भी कन्विंस्ड हैं कि हर हाल में अगला डिप्टी सीएम का चेहरा तो मैं बन ही जाऊं, ताकि भविष्य में फिर वो सर्वोच्च पद जो राज्य में होता है यानी मुख्यमंत्री का, वहां तक पहुंच सकूं। और यही वो वजह है, यही वो महत्वाकांक्षाएं हैं, और यही वो मौका है सभी दलों को जो दिख रहा है कि उस खाली होती जगह को कौन भरे, कौन वहां तक पहुंचे। ये लड़ाई इतनी तीखी हो गई है, इतनी गहरी हो गई है, इतनी बड़ी बन गई है कि फैसला नहीं हो पा रहा है। और यकीन मानिए कि ये पेच इतना ज्यादा उलझा हुआ है कि इसको सुलझाना सभी दलों के लिए इस वक्त भारी पड़ रहा है, पसीने छूटे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, बिहार की राजनीति में किन चेहरों को सबसे आगे होना चाहिए? क्योंकि होगा तो वहीं आखिरकार जो आप चाहेंगे, जो जनता चाहेगी। हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ये बात आपको अगर अच्छी लगी हो, सही लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।